मैं तो आज ही डॉक्टर से कंसल्ट करके आया हूँ, क्योंकि मुझे 6-7 दिन से लगातार खांसी हो रही थी। पहले मुझे लगा नॉर्मल है, तो मैं ज़्यादा इतना गौर नहीं किया उस पर। अब वो इतनी बढ़ गई है, डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि तुम बाहर निकलो ही मत, बाहर मत निकलो, और बिना निकलो भी तो ज़रूरी काम से बिना मास्क के निकलो ही मत। मेरे चेस्ट में मुझे प्रॉब्लम होती है और कफ बनता है सीने में, खांसी आती है, और जैसे हम रात को सोते हैं ना तो सांस लेने में दिक्कत होती है हमारे को, जैसे लगता है जैसे हमारा दम घुट रहा है। नुकसान तो हो रहा है, हम लोगों के लिए हो रहा है, हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए हो रहा है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, सम टाइम ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, तो वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग ऑल्सो। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 25 अक्टूबर को 150 एंटी स्मोक गन को लॉन्च किया। इन मशीनों के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे हवा में मौजूद धूल के कण जमीन पर बैठ जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इससे दिल्ली की हवा साफ हो। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 26 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 था, जो 2 नवंबर तक बढ़कर 376 हो गया। वहीं 1 नवंबर को हफ्ते के सबसे प्रदूषित दिन के रूप में दर्ज किया गया। 1 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 पहुंच गया, जिसके कारण दिल्ली वासियों को सांस लेने में तकलीफ, दम घुटने, अनियमित खांसी के साथ कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मैं एक एंटी स्मोक मशीन पे हूँ, जो दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पानी का छिड़काव कर रही है, और आइए इसके चालक से हम जानते हैं कि कैसे ये काम करता है, क्या फंक्शनिंग होती है। कितने चक्कर लगाते हैं आप लोग दिन भर में? 3-4 चक्कर लग जाते हैं। इसमें 5,000 7,000 का है। एरिया कवर करते हैं दिन भर में? यहाँ से कम से कम बैठ जाता हमारा 4 किलोमीटर के आसपास। इस फ्लाईओवर के नीचे से नंदनगरी डिपो, बस डिपो जो है वहाँ तक, जो हमें एरिया दे रखा है, उस एरिया से हम चलते हैं। एक गाड़ी नहीं है, कई गाड़ी चल रही हैं। इस वक्त दिल्ली में ऐसी 150 मशीनें काम कर रही हैं। एक मशीन एक बार में 7,000 लीटर पानी की खपत करती है, और एक मशीन दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगाती है। यानी कि एक मशीन औसत रूप से 21,000 से 28,000 लीटर पानी रोजाना खपत कर रही है। और इसी के हिसाब से अनुमान लगाएं तो कुल 150 मशीनें मिलकर दिल्ली में हर दिन करीब 31 लाख से 42 लाख लीटर पानी की खपत कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में पानी की खपत जो हो रही है, उसका नतीजा क्या है? क्या उससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा? देखिए, पानी छिड़कना ये कभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है। ये हम हमेशा जो शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी एक्शन के लिए ही ये किया जाता है। AQI का जब हम देखते हैं तो AQI को कम करने के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए सिर्फ पानी अगर हम छिड़क रहे हैं तो उससे नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। आपको कई चीज़ें करनी हैं, और आपको देखना होगा कि शहर में जो प्रदूषण हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अभी जो हमने शोध हमने जो की है, जो अभी नए डेटा जो अभी आ रहे हैं, वो उससे साफ दिख रहा है कि जो कंबस्शन सोर्सेज हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो उद्योग है, जो वेस्ट की बर्निंग है, ये सब मिलाकर जो प्रदूषण हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ धूल को समझकर अगर हम प्रदूषण को मान के चलें तो उससे हम हल नहीं निकाल सकते। इस वक्त दिल्ली में ऐसी 150 मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकले ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी मशीन के फिल्टर में कचरा फंस जाता है। ऐसा है ना, कार्बन जम जाता है टैंक के अंदर, वो कार्बन फिर निकल के आता है, फिर फिल्टर पे चिपक जाता है। जो काई जमी हुई होती है, वो बड़े बड़े टैंक है, वहाँ पे काई जम जाती है उसमें, तो काई को उसके पाइप के जरिए इसमें आ जाती है, इससे चौक हो जाता है फिल्टर। भारी भरकम आकार होने की वजह से इन मशीनों को केवल मेन रोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मशीनों द्वारा सर्विस रोड पर चलने वाले वाहनों और कॉलोनियों में होने वाले कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन से उड़ती धूल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखिए, डस्ट का तो अब वो डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर भी। तो जो सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज़ किए गए हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि गर्मियों के समय जब बहुत हवा, धूल, आंधी चलती है, तब डस्ट का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, वो 30% तक भी पहुँच सकता है।
पर सर्दियों के समय वो 15% होता है कि धूल कम हो जाती है गर्मियों के साथ अगर आप कंपेयर करें। तो धूल है 15, पर वो हर तरीके के धूल मैं कह रही हूँ, तो वो सब मिला के अब, पर उसके बाद धूल के बाद ही गाड़ियाँ हैं, और उसके बाद जैसे कचरे जो ईंधन जलाए जाते हैं घरों में, ये सब मिलाकर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तो हमें ये जो एक मल्टी पोल्यूटेंट, ये मल्टी सोर्स और हर जितने भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, उन सब के ऊपर हमें गौर करना होगा और देखना होगा कि हम ठीक तरीके से और जिस पैमाने में, जिस स्केल में हमें करना है काम, वो हो पा रहा है। और ये हर साल इसीलिए हो रहा है कि जिस पैमाने में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनानी है, जैसे मैंने अभी गाड़ियों की बात की है, आज इस शहर में 1.4 करोड़ गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियों की भीड़ है यहाँ पर। गाड़ियों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण अभी हो रहा है शहर में, पर उसको अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनानी है, जिस पैमाने में आपको बसें लानी है, मेट्रो के साथ इंटीग्रेट करना है, पैदल यात्री, साइकिल यात्रियों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है, और उसके साथ साथ गाड़ियों की इस्तेमाल को कम करने के लिए जो पार्किंग पॉलिसी चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी चाहिए, ये कुछ भी आज मौजूद नहीं है इस शहर में। उसी तरीके से हम कचरा जलने की बात कर रहे हैं, वो तभी आप ख़त्म कर पाएंगे अगर पूरी साल काम हो रहा हो, जब आप जो कचरा आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको सेग्रीगेट करें, उसको ट्रांसपोर्ट करें, उसकी रिसाइकलिंग करें और लैंडफिल को भी ख़त्म करें। तो ये तो आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, इसके लिए पूरी साल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। उद्योग भी का बात हुई, वहाँ पर भी आपको साफ़ ईंधन लानी है, देखना होगा कि कहीं पर भी जो छोटे छोटे भी जो कारखाने हैं वहाँ पर भी कोई गंदा ईंधन का इस्तेमाल ना हो। तो जो एजेंडा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। तो इसीलिए जो सोल्यूशन है उसको हम सिर्फ धूल मानकर ना चलें। अभी ये जो सड़क मेरे बगल में आप लोगों को दिख रही है, इस सड़क पर 10 मिनट पहले पानी का छिड़काव हुआ है, लेकिन सड़क की स्थिति 10 मिनट बाद जस की तस बन गई है। ऐसे में यह कहना कि इन मशीनों के ज़रिए दिल्ली के हवा के प्रदूषण को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।